देखिए, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज जो है हम लोग सेट के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि नल सेट किसे कहते हैं, तो वैसा सेट जिसके पास एक भी सदस्य नहीं हो। तो इसमें से पहचानना कि कौन नल सेट है और कौन नल सेट नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से विभाज्य हो और विषम प्राकृत संख्या हो। तो जब विषम प्राकृत संख्या होगा तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, अगर 2 से विभाज्य होगा तो विषम प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ऑड नेचुरल नंबर भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो, 2 से विभाज्य भी हो। तो ये जो उदाहरण है ये नल सेट का उदाहरण है। तो यहां पर मैं केवल समझाने के लिए आपको मैं यस लिख दे रहा हूं। यहाँ यस का मतलब सेंस ये हो गया, ठीक है, समझने के लिए कि ये नल सेट का उदाहरण है, यानी ये नल सेट है। सेकेंड नंबर देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इसका मतलब इवन का मतलब यहां पर क्या हो गया, सम, और ये अभाज। तो सम अभाज, तो सम अभाज जो संख्या होता है इवन प्राइम नंबर वो 2 होता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है कि इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, एक सदस्य आ गया, तो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये नल सेट का उदाहरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मतलब जो सदस्यों की जो संख्या है वो एक हो गई, ठीक है, और नल सेट का वही उदाहरण होगा जिसमें सदस्यों की संख्या नहीं हो, एक भी सदस्य नहीं हो। तीसरा देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। बहुत क्लियर है कि x 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ऐसी प्राकृत संख्या हो जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये नल सेट का उदाहरण हो गया, इसलिए यहां पर हमने यस लगा दिया, ये नल सेट का एग्जांपल है। फिर यहां देखेंगे, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। हम सभी जानते हैं कि 2 अगर पैरेलल लाइन होगा तो कहीं पर वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा, और कॉमन का मतलब होता है, मतलब जैसे कि ये ऐसे मिल रहा है, ये कॉमन पॉइंट हुआ। तो कहने का मतलब कि पैरेलल जब लाइन होगा, पैरेलल अगर लाइन है तो कॉमन नहीं होगा। यहां लिख रहा है कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन होगा ही नहीं, यानी ये जो एग्जांपल है वो नल सेट का एग्जांपल है, यानी यहां पर हम लोग यस लिख दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पर नल सेट के जो एग्जांपल्स जो इसमें हुए वो कौन हुए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ओके, देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, परिमित, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिमित। यानी कि अगर सदस्यों की संख्या निश्चित हो तो वहां फाइनाइट बताएंगे, और जब सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो तो इनफाइनाइट है। तो यहां पर देखिए पहला, द सेट्स ऑफ ए मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी भी साल के महीनों का जो समुच्चय होता है वो क्या होगा, तो साल का जो महीना होता है वो निश्चित होता है 12, ये फाइनाइट सेट का उदाहरण हो गया। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। एक से लेकर यहां पर अनंत तक जा रहा है, तो ये जो सेट है वो किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। यहां देखो एक से लेकर कहां तक जा रहा है, 100 तक, ये निश्चित हो गया। तो जब निश्चित हो गया तो किसका एग्जांपल हो गया, फाइनाइट सेट का। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, देखो यहां पर 100 से, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है और वो 100 से बड़ी पूर्णांकों का समुच्चय है। तो 100 से बड़ी जब करोगे तो 100, 101, 102, 103, 104 वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आपका जो अनगिनत में चला गया, तो ये जो सेट हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब यहां पर देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखो 99 से कम बोल दिया, ठीक है, और यहां पर अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है, तो जब 99 से जब कम बोल दिया तो निश्चित हो जाएगा। तो जब निश्चित हो जाएगा इसका मतलब कि वो फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। तो इसमें से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है वो आपको आसानी से पहचान में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और
इनफाइनाइट। अब इसमें से भी पहचानना कि फाइनाइट कौन और इनफाइनाइट कौन है, बहुत क्लियर है आप लोग के लिए। जस्ट पहले बताया 2 नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो देखो एक्स एक्सिस के, यहां पर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत से लाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइंस, जब सेट एक्स के पैरेलल जो लाइंस है उसका सेट की जब बात करेगा तो वहां पर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो सेट का एग्जांपल हुआ वो किसका एग्जांपल है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ, यहां पर देखो, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर्स अक्षर है, ठीक है, वो तो फिक्स है कि 26 है, तो इसलिए वो कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है, अनगिनत सेंस में जा रहा है। तो इस तरह से ये जो सेट हो गया वो तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पर जानवरों का जो सेट है, तो पृथ्वी पर जानवर तो मतलब बहुत है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक सेंस जरूर है, बहुत लार्ज संख्या में होंगे, लेकिन जो जानवर होंगे वो मतलब गिना जा सकता है। तो इस तरह से ये जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट में आएगा। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो देखो यहां पर ऐसे समझो, ये ओरिजिन मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से पास करने वाले, कोई पूछे कि सर्कल का कितने सर्कल हो गए, तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। तो ये जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट, इसमें बताना कि कौन, मतलब ए जिसमें से जो दिया हुआ है चारों में से, कि किसमें ए और बी बराबर है और किसमें नहीं है। तो आप यहां पर ही ध्यान से देखिए, बराबर कब होगा, जब इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो बराबर हो, साथ में जो है जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे ऑर्डर जैसे भी हो, जैसे यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ भी ए बी सी डी है, ऑर्डर चेंज है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सदस्य इसमें है, सो सदस्य इसमें है, जितना इसमें उतना इसमें है, तो यहां पर ये जो दोनों है वो आपका बराबर हो गया, ए बराबर बी हो गया। दूसरा नंबर, यहाँ 4, 8, 12, 16 है, यहाँ 4, 8, इसमें 12 नहीं है, यानी ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोल रहा है, 10 से छोटा और बराबर बोला है, तो कंफर्म है कि 10 से जब छोटा और बराबर, तो पहले तो 10 होगा, 10 से फिर छोटा 8 होगा, फिर 6, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2, क्योंकि इवन पॉजिटिव बोल रहा है, तो 2 से लेकर 10 तक इसमें भी जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सेंटेंस भी वही है, और यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में 2 सेमी सेंस है, तो यहाँ पर ये ए बराबर बी होगा। ए में क्या कर रहा है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 का गुणज, तो 10 का गुणज क्या होगा, 10, 20, 30, 40 ऐसे होगा, तो 10 यहाँ पर फिर 15 आ गया, तो इसमें नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, इसमें बताना है कि इसमें से 2 सेट दिया हुआ है वो कौन, अगर इक्वल है, अगर इक्वल सेट है तो इक्वल लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं कर देंगे। जैसे ए बराबर यहाँ 2, 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर बी एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो बी में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को सोल्व करो, तो जब सोल्व करोगे तो 2x प्लस 3x 5x फैक्टराइज करके देना है, x कॉमन, x प्लस 2 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर तुम्हारा x का जो मान आ रहा है, एक -2 आएगा और एक -3, यानी यहाँ पर b का जो सेट बनेगा जो एलिमेंट्स उसका, वो -2 -3 बन रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये 2, 3 है और ये -2 -3 है, यानी यहाँ पर a और b जो है वो आपस में बराबर नहीं है। यहां देखो x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, अगर इसके बारे में सोचोगे इस सेट के बारे में, तो यहां पर कंफर्म है कि f आएगा, o आएगा, l आएगा और w आएगा, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है। इसमें देखो ओल्फ है, इसके लेटर को अगर लेते हो तो w,
OLF। ध्यान से देखोगे तो यहां W, यहां भी W, OOLLFF सेम सेम। दैट मीन्स कि यहां पर अगर देख रहे हो तो A बराबर B है, A बराबर यहां पर क्या है, B है, यानी सेकेंड नंबर जो है वो इक्वल सेट है और जो फर्स्ट है वो इक्वल सेट नहीं है। 6 में देखो गौर से क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें पहचानना कि कौन इक्वल सेट है बताना है। अब तो 100% समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखो A का मान देख लो, तो A का 2 4 8 12 कहीं नहीं मिला। B 1 2 3 4, B का भेंट करो 1 2 3 4, 1 2 मिल गया। यानी स्पष्ट यहां दिख रहा है कि B जो है वो D के इक्वल है, B जो है वो D के इक्वल है। और देखो कहीं मिलेगा -1 देखो यहां और यहां, तो यानी E भी जो है G के क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है, ठीक है, आपका एंड हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है जो इस पर कमेंट कीजिए कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, जय हिंद।